Namaskar. Welcome to Camp Saksha. This particular question is from IIT Advanced 2015 paper, and this question is from this section called मोल कॉन्सेप्ट. यू कैन से मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स रिडॉक्स की बैलेंसिंग है इस क्वेश्चन में. और थोड़ा सा अगर देखा जाए तो आपको ये कॉम्प्लेक्स भी पता होना चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर भी आपका अच्छा होना चाहिए. दूसरी बात, रिडॉक्स की बैलेंसिंग है वो भी आपको पता होना चाहिए. मोल कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स भी अच्छा पता होना चाहिए. तो इस छोटे से क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे चैप्टर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज करे हैं उसने. देखना जरा इसने क्या क्या बोला आपसे. इसने बोला आपसे कि ये कॉम्प्लेक्स लो और इसको KMnO4 से ऑक्सीडाइज करा दो. ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में? H प्लस आयन की प्रेजेंस में. और ऐसे में मेरे को बताओ कि आपके पास यू कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ H प्लस आयन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ MnO4 माइनस कितना है. ठीक है, तो वो मोल्स का रेशियो बता देंगे, उसी से रेट ऑफ चेंज ऑफ H प्लस आयन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ MnO4 माइनस आ जाएगा. आप सीधा सीधा मोल्स बोल देना, मोल्स ऑफ H प्लस आयन बाय मोल्स ऑफ MnO4 माइनस आयन का हम लोग रेशियो बता दें स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर. तो देखना जरा, पहले तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने की कोशिश करो. ये है क्या, पहले तो जरा इसको लिखने की कोशिश करो. ये क्या है आपके पास? आयरन है 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में. उसके साथ क्या जोड़ रखा है उसने? उसके साथ जोड़ रखा है डाई एक्वा. डाई एक्वा का मतलब है दो पानी जुड़े हुए हैं. ठीक है, फिर डाई ऑक्सिलेटो. डाई ऑक्सिलेट मतलब C2O4 2 माइनस होता है ना, वो दो जोड़ रखे हैं आपने. ये कॉम्प्लेक्स है आपका. इस कॉम्प्लेक्स में ऑब्वियसली आपके पास अगर आप देखोगे तो क्या कोई ऊपर चार्ज है? तो आप देखना जरा, ये कितना था? 2+. और ऑक्सिलेट आपको पता है C2O4 2 माइनस होता है, लेकिन वो दो है तो यहाँ पे 4 माइनस है आपके पास. तो 4 माइनस ये दो और 2 प्लस ये ओवरऑल ऊपर 2 माइनस चार्ज आएगा. तो इसका ऑक्सीडेशन कराना है आपको KMnO4 के साथ. तो रिएक्शन लिखते हैं जरा. रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ये कह रहा है MnO4 माइनस है आपके पास. MnO4 माइनस यूनिट है. ये क्या कर रहा है? ये इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है. कॉम्प्लेक्स क्या है? FeH2O होल ट्वाइस C2O4 होल ट्वाइस ऊपर 2 माइनस, इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है. तो बताओ जरा किस किस का ऑक्सीडेशन कर देगा. यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका ऑक्सीडेशन हो सकता है. तो आप ध्यान से देखोगे तो आयरन यहाँ पे 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कि ऑक्सीडाइज होकर 3+ में जा सकता है. कार्बन यहाँ पे आपका 3+ में है, जो कि ऑक्सीडाइज होकर आपका किस में जा सकता है? +4 में जा सकता है. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट बना के देख लेते हैं. देखना जरा, पहली बात तो MnO4 माइनस किसमें? एसिडिक मीडियम में आपको पता है Mn2+ आयन में चला जाता है. बाकी आयरन, आयरन के बारे में मैंने बोला कि आयरन आपका 2+ में चला जाए, सॉरी 3+ में चला जाएगा. और ये जो आपका ऑक्सलेट आयन है ये CO2 बन जाएंगे. ये मैंने आपको रिएक्शन दिखाई. इस रिएक्शन में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +7 है, यहाँ +2 है. तो कितने का लॉस कितने का गेन है जरा देखें. तो यहाँ से देखूं तो यहाँ पे क्या चल रहा है? गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो 5 इलेक्ट्रॉन का यहाँ से गेन चल रहा है. लॉस भी देख लेते हैं जरा, लॉस कितने का हो रहा है. तो आयरन अगर आप देखो तो आयरन जा रहा है +2 से +3. आयरन अगर +2 से +3 जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस तो आयरन पे हो रहा है. बाकी ऑक्सलेट की बात करोगे तो +3 से +4 ये भी जा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस यहाँ भी हो रहा है. लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो आपके जो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पे कितने हैं? 2 2 जो 4 कार्बन है. यहाँ भी मेरे को 4 बनाने पड़ेंगे. और मैं ऐसा बोलूंगा, एक एक कार्बन पे अगर आपका एक का लॉस हो रहा है, 4 4 पे 4 का लॉस हो रहा होगा. तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, तो आप बोलोगे एक लॉस तो हो रहा है आपका आयरन पे और बाकी लॉस हो रहा है आपका कार्बन पे. तो टोटल लॉस की अगर आपसे कोई बात करे तो टोटल लॉस कितना हो रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है. तो 5 का ही लॉस 5 का ही गेन. तो बैलेंसिंग में हमारी इतनी बैलेंसिंग तो पहले से ही हो रखी है. हम बोलते थे ना बैलेंसिंग, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ क्या होता था. सबसे पहले हम क्या करते थे? टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को आपस में इक्वल करते थे. टोटल लॉस को गेन के इक्वल करते थे. उसके बाद क्या करते थे? उसके बाद देखते थे कि हमारे पास सारे ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं. तो हम बोलते थे बैलेंस कर दो. किसको? बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O. एक्स ऑक्सीजन को बैलेंस करो बाय एडिंग H2O. उसके बाद क्या करते थे? बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस आयन. अगर ये एसिडिक मीडियम है, जैसे कि आपको एसिडिक मीडियम दे ही रखा है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H प्लस आयन ऐड करके. तो देखते जरा, यही सब काम इस पे करते चलते हैं, हो जाएगा बड़े प्यार से क्वेश्चन. देखना जरा, मैं फिर से फ्रेश इक्वेशन एक बार लिख दूं. KMnO4 माइनस है जो कि आपके रिएक्ट करी FeH2O होल ट्वाइस C2O4 होल ट्वाइस 2 माइनस से. और बनाया क्या? बनाया उसने MnO2+ और Fe3+ और 4 CO2. यहाँ पे सबसे पहला काम यही देखूं कि आयरन इधर भी एक है, इधर भी एक है, कार्बन इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, Mn इधर भी एक है, Mn इधर भी एक है. तो आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी चीजें तो ऑलरेडी बैलेंस है. ठीक है, इसके बाद क्या स्टेप होता है? इसके बाद आपने टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस टोटल इलेक्ट्रॉन गेन, वो ऑलरेडी बैलेंस है, उसको हमें करना ही नहीं है. उसके बाद क्या है? उसके बाद सिंपल ऑक्सीजन को बैलेंस करो बाय एडिंग H2O. आप देखो जरा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं और इस साइड कितने हैं. तो इधर अब अगर आप ऑक्सीजन को काउंट करोगे तो कितना है? 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन ये है
और 4 टू जा 8, 8 ये है, तो 8 और 2 ये हो गए 10, 10 और 4 हो गए आपके पास 14, 14 ऑक्सीजन आपके पास इस साइड है। यहाँ कितने अभी, ये सिर्फ आपके पास कितने 8 ऑक्सीजन है, सॉरी, हाँ सर, ठीक है ठीक है, 4 टू जा 8, यहाँ पे आपके पास 8 ऑक्सीजन आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको कितने लगाने पड़ेंगे सो दैट कि 14 हो जाए, तो आपको 6 H2O यहाँ पे लगाना पड़ेगा सो दैट कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। तो ऐसा करके मैंने दोनों तरफ आपके ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए, इस तरफ भी आपके पास 14 ऑक्सीजन, इस तरफ भी 14 ऑक्सीजन। अगर दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद बैलेंस हाइड्रोजन बाइंडिंग H प्लस आयन। हाइड्रोजन को काउंट करो, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन से आपके पास कितने, 6 टू जा 12, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है आपके पास, 2 टू जा 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 8 H प्लस आयन इस साइड लगाने पड़ेंगे। अब बस जी हो गया क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ H plus ion by the rate of change of MnO4 minus ion। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ H plus ion by रेट ऑफ चेंज ऑफ MnO4 minus ions पूछ रहा है ना, यहाँ इसने काइनेटिक्स चैप्टर घुसा दिया। तो रेट ऑफ चेंज अगर आप दोनों का निकाल रहे हो तो दोनों के मोल्स का रेशियो भी आप डायरेक्टली बोल सकते हो। तो किससे कि डायरेक्टली दोनों के मोल्स का रेशियो बोल दो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ H प्लस आयन के ये कैन से मोल्स कितने हैं 8, बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ MnO4 माइनस आयन। MnO4 माइनस आयन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने हैं 1, तो इनका जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, वो 8:1 तो ही रहेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, आंसर आपका 8 आ जाएगा। दैट्स व्हाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 8। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe KM Shiksha. Thank you.